ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर गवाह में देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। और अब चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया और इस हमले में छात्रा बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें डोरंडा इलाके की हैं, जहां पर छात्रा रोज की तरह आवारा कुत्ते को खाना खिलाने गई थी, लेकिन इसके पहले कि वो कुत्ते को खाना डालती, उसके पहले ही आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया और उसके हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लड़की पर आवारा जो कुत्ता था जिसने हमला किया था उसको मौके से भगाया। लड़की के घर वालों ने बताया कि वो रोज इन कुत्तों को खाना खिलाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कुत्ते ने उस पर हमले की कोशिश की। वहीं कुत्ते के हमले की तस्वीर गली में मौजूद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये रांची की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक लड़की आवारा कुत्ते को खाना खिलाने के लिए गई थी और उसका ये रोज का रूटीन था, रोज जाती थी। लेकिन ये जो हादसा हुआ, इसके बाद वो लड़की भी नहीं समझ पा रही है कि रोज वो खाना खिलाने जाती थी, आखिर कुत्ते ने ऐसा क्यों किया। हालांकि जो स्थानीय लोग थे वो दौड़ कर आए और लड़की को उस कुत्ते के हमले से बचाया गया। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर एक आवारा कुत्ते ने एक लड़की पर हमला किया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और ये घटना एक बार फिर से उस बहस को बढ़ाने वाली होगी, जिसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना खिलाने का विरोध भी एक बड़ा वर्ग करता है। और आप देखिए किस तरीके से लड़की खाना खिलाने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरीके से घायल हो गई। यूपी के शामली में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसे देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए, जहां खाली गली में गुजर रही कार ने किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी और फिर मौके पर पलट गई। इस हादसे की तस्वीर गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसा शहर के गगन विहार इलाके में हुआ, जहां पर गली में सफेद रंग की कार आगे जाती हुई दिख रही है और वहीं ये कार अचानक सड़क के किनारे खड़ी कार को टक्कर मार देती है और फिर उसके बाद सड़क पर पलट जाती है। हादसे को देखने के बाद गली में मौजूद लोग दौड़कर आते हैं और कार सवार की मदद करने में जुट जाते हैं। हादसे के बाद पलटी हुई कार सवारों को निकालने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आप देखिए किस तरीके से ये गली में कार जा रही थी और टक्कर के बाद पलट गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये शामली की तस्वीर है। एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी और अचानक से एक कार से टकराई और सीधे वो पलट गई जाकर। हालांकि गली में जो लोग मौजूद थे वो दौड़ कर आए और उसके बाद कार सवारों को फौरन कार से निकाला गया। तो इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की स्पीड तेज थी और यही वजह थी कि धक्का लगते ही ये कार सीधे जाकर गली के दूसरे कोने में पलट गई। सोनभद्र में तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा देखने को मिला है। प्रीतनगर इलाके में 4 गाड़ियां आपस में बुरी तरह से टकरा गईं। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी वो एक पिकअप वैन से जा टकराई और इसके बाद साथ में खड़ी और भी गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक पिकअप वैन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन राहत कार्य शुरू किया। तो सोनभद्र का ये वीडियो सामने आया। आप देखिए किस तरीके से ये जोरदार टक्कर हुई और एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब एक ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को बैक कर रहा था और तभी पिकअप वैन से टक्कर हुई और इसके बाद साथ में खड़ी और भी गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो पिकअप वैन थी वो बुरी तरीके से चकनाचूर हुई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। अब आपको मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक ट्रक की टक्कर से हड़कंप मच गया, जिसने पहले रेलवे फाटक को तोड़ा और फिर उसके बाद ये रेलवे ट्रैक के बीच जाकर फंस गया। ट्रक के रेलवे ट्रैक पर फंसने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चश्मदीदों की माने तो ट्रक ड्राइवर ने रेलवे फाटक को पार करने के दौरान कंट्रोल खो दिया और इसके बाद ट्रक ने बेकाबू होकर पहले रेलवे फाटक को टक्कर से तोड़ दिया और फिर ये जाकर रेलवे ट्रैक पर ही फंस गया। इस वजह से रेलवे फाटक के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया
हादसे की वजह से कई ट्रेनों को भी रोकना पड़ा, क्योंकि ये बीच ट्रैक पर ही आप देखिए किस तरीके से ट्रक फंसा हुआ है। और यही वजह थी कि जो अप और डाउन ट्रेन है उन्हें काफ़ी देर तक रोक कर रखा गया जब तक कि ट्रक को निकाला ना जाए, और इसी वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई। यूपी के बुलंदशहर में बारात चढ़ने के दौरान गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया, और ऐसा विवाद हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई। और इसके बाद सड़क पर हंगामा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक दूसरे पर हमला करती रहीं और मारपीट करती हुई नजर आईं। तस्वीरें बीती रात की हैं, जहां पर बारात निकलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान गाना बजाने को लेकर बारातियों के बीच विवाद हुआ और फिर बीच सड़क पर मारपीट और हाथापाई शुरू हो गई। मामला स्याना इलाके के गढ़ बुलंदशहर स्टेट हाईवे का है, जहां पर मारपीट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जिसने मामले को शांत करवाया। तो गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ा कि आपस में लोग लड़ पड़े, मारपीट होने लगी और कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए। मामला स्याना इलाके के बुलंदशहर स्टेट हाईवे का है, जहां पर मारपीट की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य करवाया गया। लुधियाना में बाइक सवार बदमाशों ने खड़ के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर 6 बदमाश आते हैं, उनके हाथों में डंडा और तलवार है। 2 बदमाश बाइक से उतरकर गली में जाते हैं। एक बदमाश घर के बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़कता है, उसके बाद दूसरा बदमाश माचिस की तीली से आग लगा देता है। कार धू-धू कर जल उठती है। आग लगने के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। इस घटना से कार मालिक सदमे में है। कार मालिक के मन में इतनी दहशत बैठ गई है कि अभी तक उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई, न ही किसी के लिए घर के दरवाजे उन्होंने खोले हैं। यानी कि जो कार के मालिक है वो बुरी तरीके से डर गए हैं। लुधियाना का ये वीडियो है, आप देखिए। बाइक सवार बदमाश आए और उसके बाद उन्होंने कार में आग लगा दी। तो जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है उसके हिसाब से 6 लोग नजर आ रहे हैं जो पहुंचे थे। उन्होंने कार में आग लगाई और वहां से निकल गए। इस घटना के बाद जो कार के मालिक हैं वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक चोर ने काउंटर में रखे 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान में ग्राहक बनकर आया था। गल्ला मंडी में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात दर्ज हो गई है। चोर हाथ में झोला लेकर घुसा, उसके बाद काउंटर से 8 लाख रुपए निकालकर बैग में रखा और तेजी से वहां से फरार हो गया। इससे पहले भी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके की घटनाएं अमूमन बैंक में देखने को मिलती हैं, जहां पर कैश काउंटर से इस तरीके की चोरियां होती है। लेकिन गल्ला मंडी में वारदात सामने आई, जहां पर काउंटर पर रखे 8 लाख रुपए चोर लेकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पलक झपकते हुए आता है झोला लेकर और उसमें पैसे लेकर चला जाता है। वहीं दिल्ली सटे गाजियाबाद में शराब की दुकान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा है जो वो भड़क गया है। लोगों ने सड़क पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें इंदिरापुरम इलाके की हैं, जहां पर ग्रीन विस्टा सोसाइटी के पास ये प्रदर्शन किया गया। यहां पर दूसरी भी कई सोसाइटी के लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी इन लोगों ने की। लोगों का आरोप है कि ग्रीन बेल्ट जोन पर अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्हें रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की न तो मरम्मत कराई जा रही है और न ही सफाई हो रही है। साथ ही शराब के ठेके खुलने से लोग इलाके में खुलेआम शराब पी रहे हैं, जिससे परिवार का निकलना दुश्वार हो गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 पिस्टल 150 राउंड कारतूस बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें उसे ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को पता चला कि प्रीतमपुरा इलाके में अवैध हथियारों का तस्कर मोहम्मद साजिद अवैध हथियारों की सप्लाई करने के बाद वहां पर है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक शौक के तौर पर सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीर पोस्ट किया करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि सप्लायर साजिद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग के सदस्य सन्नी जसवंत को हथियार सप्लाई किया करता था। और अब बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक खौफनाक हादसा सामने आया। यहां पर सामान ले जाने वाले टेम्पो अचानक ही गली में बेकाबू हो गया और इस टेम्पो ने सड़क से गुजर रही महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की टेम्पो से कुचलकर मौत हो गई और यह हादसा गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्पो अचानक बेकाबू हुआ, जिसने सड़क पर चल रही दो महिलाओं को टक्कर मार दी। आप देखिए, वो सड़क पर जा रहा है और अचानक से वो बेकाबू होकर टक्कर मार देता है। एक महिला तो बच गई, लेकिन दूसरी महिला टेम्पो के नीचे आ गई और टेम्पो उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। यह हादसा शुक्रवार को हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी चेन स्नेचर्स की दहशत बढ़ती जा रही है, जहां रानीपुर इलाके में एक बाइक सवार बदमाश ने महिला की सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गया। हालांकि बाइक सवार बदमाश की करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आ रही है, जिनके पीछे एक बाइक सवार दिखता है। वहीं ये बाइक सवार महिला के पास पहुंचता है तो हाथ बढ़ाकर बुजुर्ग महिला के गले में मौजूद सोने की चेन पर झपट्टा मारता है और पल भर में ही सोने की चेन लूटने के बाद मौके से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने वाले युवक ने मुंह पर लाल रंग का नकाब लगा रखा था, जिसकी वजह से उसकी शक्ल कैमरे में कैद नहीं हो पाई। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बात करते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की, जहां पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और युवती के बीच जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। जहां पहले महिला लड़की को थप्पड़ मारती है और उसके बाद दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला और युवती एक दूसरे को पीट रहे हैं और जहां पर दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति ने यहां का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की इसके बाद थाने पहुंची, जहां पर उसने अपने मुंहबोली बुआ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लड़की ने बताया कि वो बचपन से ही उसके घर का काम कराती थी, लेकिन बालिग होने पर लड़की खुद बाहर कमाने लगी तो महिला नाराज हो गई, जिसने युवती को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस युवती की शिकायत पर मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर देश में सियासत जोरदार हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सिंदूर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ती नजर आई, साथ ही टीवी को तोड़कर उन्होंने अपना विरोध जताया है। तो दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी अब आंदोलन में उतर गई है। भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध हो रहा है और इसके पीछे सीधा तर्क है कि जिस तरीके से लोगों की धर्म को पूछकर गोली मारी गई, ऐसे पाकिस्तान से हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में सिंदूर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गई और कई जगहों पर वो बेड से टीवी को तोड़ती भी नजर आ रही हैं और सीधे तौर से उनका विरोध इस बात को लेकर है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए और क्या बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं इस विरोध को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों में दिखेंगे और सीधे तौर पर आप देखिए कि ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल किया जा रहा था, जिसमें तमाम बैरिकेड्स पर लोग चढ़ रहे थे, वहां रोका गया। ये देखिए, अभी पुतला जलाकर फिलहाल ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर ये मांग की गई है कि जो दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे साथ संजीव झा हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के, समझते हैं सर ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन था उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान वो देश है जिसके कारण हमारी बहनों के सिंदूर उजारे गए, हमारी सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारे खून में गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे हो रहा है? उन बहनों के जिनके सिंदूर उजारे गए, उन्होंने ये कहा
कि फिर ये क्रिकेट से पैसे कमाएंगे और उसी पैसे से पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर करेगा। तो फिर आप ये मैच क्यों करा रहे हो? सरकार नहीं, बीसीसीआई मैच करवा रही है। सरकार का बीसीसीआई कौन है? देश से बड़ी बीसीसीआई है, देश से बड़ा ये मैच है। बिल्कुल सुशील, तो समझ सकते हैं कि जो सीधा सवाल है यही है कि जब पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस कर भारत में भेज रहा है तो फिर ऐसे पाकिस्तान के साथ मैच आखिर क्यों हो रहा है, और इसी का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। एशिया कप में आज महामुकाबला है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी, यानी कि एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर भीषण घमासान देखने को मिलेगा। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, उसी तरह आज रणभूमि में भी पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। 5 महीने यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक ओर जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मुकाबले की टाइमिंग पर सवाल किए गए, वहीं दूसरी तरफ अब सबको ये भरोसा भी है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह रणभूमि में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो रणभूमि में भी पाकिस्तान को पछाड़ देगी। तो आज एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे, इसके लिए हवन पूजन का क्रम भी देश भर में शुरू हो गया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के घुटनों पर लाने के बाद आज बारी है क्रिकेट की पिच पर उसे धूल चटाने की। इस महामुकाबले में कहीं दुआओं का दौर चल रहा है तो कहीं मैच का विरोध हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं हवन पूजन हो रहा है। हिंदुस्तान की विजय के लिए और पाकिस्तान की पराजय के लिए पूरे देश भर में इस वक्त दुआओं का क्रम जारी। हालांकि दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, विरोध भी हो रहा है और पूजा पाठ भी हो रहा है। तो किस तरीके का माहौल देश में आज के मैच को लेकर ये जानने के लिए हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से वैभव परब हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन है और चंडीगढ़ से सचिन कुमार बने हुए हैं। वैभव, आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले मुंबई में किस तरीके का माहौल है? इस क्रिकेट मैच का विरोध है या फिर इसके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं चल रही हैं कि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की गरज दिखाई पड़े? देखिए, मुंबई में तो सबसे तौर पर तो विरोध तो जताया है यूबीटी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में। मैं इस वक्त हूँ छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर इस मिट्टी में बने हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर माहौल थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है। ना कोई एलईडी है, ना कोई ढोल ताशा है, ना कोई यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन आज मैदान में क्या माहौल है ये जानने के लिए हमारे साथ युवा क्रिकेटर है, हम उनसे बातचीत कर लेंगे क्योंकि उनकी राय क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला तो हमने ले लिया है, क्रिकेट के मैदान में आज बदला लिया जाएगा, क्या लगता है आपको? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी इंडिया ही जीतने वाली है। अभी देखिए तो आज का जो मैच है इंडिया पाकिस्तान, और जो पहले जो हुआ 3 से 4 मैच हो चुका है T20 में, तो लगभग पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत टफ दिया, मगर ये टाइम पे इंडिया का भी पोजीशन तो अच्छा ही है, मगर ऑलमोस्ट तो मुझे मालूम है कि इंडिया तो 90% जीतने वाली है। अगर उन लोग अपसेट कर सकते हैं तो एक तो 2 ही रीजन मुझे लगता है कि एक तो एक बिल्कुल वैभव, यानी कि जो भविष्य के खिलाड़ी हैं वो ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात अलग है, लेकिन जो क्रिकेट का मैदान है उसमें पछाड़ने जा रहा है भारत। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जयपुर से हैं। मोइन, आपके साथ तमाम युवा भी हैं, क्या सोच है आज के मैच को लेकर? देखिए, हमारे साथ जो तमाम लोग हैं उनसे बात करवाएं। उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता था तो जयपुर में जबरदस्त उत्साह नजर आता था, लेकिन आज उत्साह नहीं है बल्कि गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला कराया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई मैच खेलने के लिए तैयार क्यों हुआ। बहरहाल तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने की इजाजत देनी चाहिए थी, आप सहमत हैं? नहीं खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, मैच ही नहीं होना चाहिए था, हमें पहलगाम हमला नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि ये बताइए कि जब पहले मैच होता था तो आप लोगों के अंदर उत्साह होता था, आज आप जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, मैच नहीं देखेंगे? जी सर, मैच नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान के कारनामे इतने बढ़ चुके हैं कि वो सहन करने लायक नहीं रहे। वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है और हमें जो मतलब उनके साथ मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के? मैच नहीं होना चाहिए था, मैच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल मैच हो रहा है, बीसीसीआई ने मंजूरी दी है, तो क्या लगता है कि आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है?
आज का तो मैच जो होगा वो कुछ बिल्कुल फिक्स मोइन, तो नहीं है। देखिए हवा महल के सामने आप खड़े हैं और जयपुर की हवा क्या है वो एकदम साफ समझ में आ रही है। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर सियासत गर्म है। आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जो लोग या प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये तो सवाल का जवाब वही देंगे जो जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, वही लोग जो है मैच करा रहे, वही लोग मैच करा रहे। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से रगों में सिंदूर दौड़ता है। कभी सीज फायर हो जाता है और कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है। अब खून अब पानी का रिश्ता बंद कर दिया जाता है। तो इसका जवाब तो वही देंगे। सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सचिन बने हुए। सचिन, चंडीगढ़ में क्या माहौल है? जो मैच को लेकर उत्साह है या फिर वहां भी लोग मान रहे हैं कि मैच नहीं होना था? जी, मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में हूं। पहले आपको दिखाता हूं। ये सेक्टर 22 जो जब भी क्रिकेट के मैच होते हैं, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच जो हैं, तो सेक्टर 22 की ये मार्केट है जहां सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। पर जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके ज़ख्म जो हैं अब भी हरे हैं। ये सेक्टर 22 की मार्केट में यहाँ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन पहलगाम एंड अर्ज एन इमीडिएट एंड टू द वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये बोर्ड अब भी है जो बताता है कि पहलगाम आतंकी हमला जो है लोग भूले नहीं हैं। और इस बीच जो है ये मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान, तो लोगों से जान लेते हैं। ये स्थानीय काउंसलर भी हैं यहाँ पे, किस तरीके की भावनाएं हैं। आप काउंसलर भी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आज भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, बोर्ड यहाँ मार्केट में ऑलरेडी लगा हुआ है, पहलगाम आतंकी हमले की याद दिलाता है। ये क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो आज का मैच है ना, वो होना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा बोर्ड लगा हुआ है, हमारी मार्केट के प्रधान जी हैं, विशु दुग्गल जी हैं। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगा करके हमेशा लोगों को मैच दिखाते थे, और आज ऐसा काम नहीं हुआ। अभी वो जख्म हरे नहीं हुए, पर क्यों आज ऐसा निर्णय लिया? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि मोदी सरकार ने क्यों नहीं बीसीसीआई को रोका? लाड साहब के बिल्कुल सचिन, तो पूरे देश से जो सवाल उठ रहे हैं वही सवाल चंडीगढ़ में भी। एक छोटा रिएक्शन दिल्ली का भी ले लेते हैं। उज्जवल भी हमारे साथ बने हुए हैं। उज्जवल, दिल्ली में आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की आवाजें आ रही हैं आज के मैच को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के करोल बाग में है, और अमूमन यहाँ पर जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हर्षोल्लास होता है, लोगों के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, हर कोई इस मैच का जो है वो विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और फिर चाहे महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह से ही कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठ रही है आम जनता की कि ये जो मैच है पाकिस्तान के साथ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आम जनता देखिए यहाँ पर खड़ी, और लिखा भी है नो क्रिकेट विद टेररिस्ट। इनसे बातचीत करते हैं, आम जनता आखिर क्या कह रही है, क्यों विरोध कर रहे हैं इस मैच का। क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप जी, आज भारत पाकिस्तान का मैच है और आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था। आपने देखा अभी कुछ महीने पहले की घटना है, इसी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान की भूमि में जाकर पाकिस्तान का दम निकाला था। आज ऐसी क्या आपकी मजबूरी बन गई कि पुणे आतंकवादी पाकिस्तानों के साथ आप मैच खेलने को तैयार हो गए? बिल्कुल, तो इसका हम बाइकआउट कि पहलगाम लोगों को भूल नहीं रहा है, और लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि वो बात भूली नहीं जा सकती और ऐसे लोगों के साथ मैच खेला नहीं जा सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।